सोचत हो गया कि बुढ़वा कौन आएगा। अरे भैया हमारा नाम राम गरीब है, क्या बताई हमें एक बेटवा और एक बिटिया। जब हमारे दोनों बच्चे छोट छोट रहे तब हमारे पत्नी के स्वर्गवास हुआ है। धीरे धीरे हमें बेटवा के नाम रमेश बा, हमारी एक बिटिया बा उसके नाम गीता बा। हमारी बड़ी बिटिया गीता ओके शादी कर दी है, लेकिन क्या बताई पार्वती भक्ति बिंदापुर के उनके बेटा प्रेम के साथ अपने गीता बिटिया विवाह कर दे। लेकिन भैया विवाह में कौनो दहेज की मांग लोग नहीं थी, लेकिन जब अपने बिटिया गीता घमाने गए तो पार्वती भक्ति कहीं हे राम गरीबुआ, जब तक हमका तक 50,000 रुपया दहेज के रूप में न देवे तब तक तोरे गीता बिटिया के हिया से विदाई न हुई। हिया तक का बात नहीं भैया, हमका पार्वती भक्ति अपने दरवाजे से करिया के धक्का मार के हमका भगाई दी ने। हम गरीब नहीं, बिया तो बहुत काजे सोई के बाद तक तो मांग नहीं करी। जब आने के तो 50,000 रुपये मांगती है, हम कहाँ से पाई। हम उनके पार्वती अपने समझी के बात सुन के लौटी आए। लेकिन है अगर हमारा रमेश बेटवा पूछी है कि बाबू गीता दीदी नहीं आया, हम कौन जवाब दे, कौन बात नहीं। जल्दी अपने बेटवा का आवाज लगाओ, आई है तो उससे जरूर बताए के कहूँ न कहूँ छुपाई के अपने गीता बिटिया जरूर आने जाती। अरे भैया राम बली, अरे बेटवा राम बली कहाँ है बेटवा? काका आपका लगे जियत रहा बेटवा। ये बताओ राम बली बेटवा, काका हमें रमेश बेटवा तो का दिखा रहे हैं। काका आपको देखता हूँ, आपको लड़के देखता हूँ, हम ऐसा काम में झुके रहते हैं। काका की गरीबी बड़ी मोहब्बत होती है काका। हे बेटवा, हाँ उससे हमारी तबीयत तो आज खराब बा, हम चलते ही आराम करें। अगर हमारा बेटवा रमेश आ जाए काका तो उनसे क्या कि तोड़े बाबू तो का याद करता है बेटवा। तो एक ही बात काका हम अवश्य बताएंगे आपको। ठीक है बेटवा।
और भैया सब ठीक तो है ना? क्या कुशल है मेरे भाई? अभी मैं खेत से आ रहा हूँ भाई। मैं देखा जब आप कैसे काम करने जा रहे थे भैया, मैं देखा था आप काम करके वापस आ गए हैं। ये बात बताओ कि घर में बाबूजी हैं, चलकर बाबूजी से मेरी मुलाकात करवाओ। अरे आप यही पीछे क्या क्या हो रही थी? हमारे अमित भैया कहाँ गए? मैंने काका खेत में काम करने गए। अच्छा अच्छा। कहाँ गए होंगे? तो कहा मैं काका ने कहा कि बेटा राम बोलेगा राम मेरा बेटा आजाद, मुझसे मुलाकात जरूर कराना। ये बात है। तो आपके पिताजी भैया बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए आइए बाबूजी मैं क्या देख रहा हूँ कि जब मैं कभी आता था आपके पास आप हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। बाबूजी क्या मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी क्या पूछना चाहता है बेटुआ? पूछा हम आपसे जरूर बताओ बेटुआ। आंखों से आंसू रहे बाबूजी, क्या बात है? बेटुआ रमेश, अगर तू यह बात जाने चाहता है बेटुआ तो सुना, आज तो हर बाबू तुझसे जरूर बताई बेटुआ। हमारा बात ध्यान से सुना बेटुआ। बोलिए बाबू क्या बात? तू जाना था कि गीता बिटिया के शादी करे 1 साल हुई का बेटवा। ब्याह तो बहुत ताजे से हुई है बेटवा, लेकिन ब्याह में कोनो दहेज के मांग नहीं रही बेटवा। लेकिन तुम्हारे कहे मुताबिक जब हम गीता बिटिया आने गए बेटवा तो हमारे सभी पार्वती भक्ति कही, हे राम गरीबुआ, अगर जब तक हमको 50,000 रुपया दहेज के रूप में न देवे तब तक तोरे गीता की बिटिया खिया से विदाई न हुई। इतने बात नहीं बल्कि पार्वती भक्ति हमारे समझी अपने दरवाजे से आपका गरियाई के
धक्का मार के भगा दिन बेटवा। हम ये सोचते कहीं बुढ़ाई कहाँ से 50,000 रुपया पाओ तो अपने गीता बिटिया के लिए आएगी हम बेटवा। अगर ऐसी बात है 50,000 रुपए की मेरी बहन की विदाई नहीं हो रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनी बाबूजी। तो ध्यान से बात बाबू जी मेरी सुनो, जाके पहना को मेरी भाई के अपने पास टिंडी की जमीन है, जाकर ठाकुर राय बहादुर सिंह के आपसे गिरवी रख दीजिए। इसके बाद 50,000 रुपए देकर अपने समूह को और मेरी बहन को लेकर आएंगे बाबूजी। बेटवा रमेश तू ठीक कहा दादा बेटवा, लेकिन जरा सोचा बेटवा कि अपने पास कुल 1.5 बीघा जमीन बा, पूरी खेती किसानी करके अपन जीवन की पालन पोषण होत बा। अगर वह जमीन हम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हाथ गिरवी रखते बन तो अपन गुजारा कहाँ से होई बेटवा, कहाँ से पालन पोषण होई, कहाँ कमादा खा। बाबूजी धर्मेंद्र प्रताप सिंह तो इस दुनिया से चले गए, इस समय हुकूमत ठाकुर राय बहादुर सिंह की चल रही है बाबूजी। हाँ बेटवा वही हुकूमत चल रही है। आप चिंता मत कीजिए, जाकर ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ अपनी 1.5 बीघा जमीन गिरवी रख दीजिए और 50,000 रुपए ले आइए बाबूजी। ठीक है बेटवा, हम जाते हैं बाबू साहब के यहाँ से, हम 1.5 बीघा जमीन अपन गिरवी रख दे, पैसा लेके अपने गीता बिटिया जरूर ले आए भैया। लेकिन हम जब तक आए जब अपन ख्याल रखे बेटवा। ठीक है बाबूजी। मेरे भाई गरीबी सब भूल जाते हैं मेरे भाई। देखो उम्र के हिसाब से आदमी हर चीज भूल जाता है, भूल जाते हैं भाई। बाबूजी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, क्या करो भाई, गरीबी बहुत परेशान रहते हैं। देखो भाई बाबूजी कर्ज लाने के लिए ठाकुर राय बहादुर सिंह क्या गए हैं मेरे भाई। और चलो हम खेत पर काम करने के चलते हैं कि भाई बाबूजी के आने का इंतजार करेंगे भैया। चलिए मेरे साथ मेरे भाई। लगा तो लाला जी खेतों को समझा लो कि मेरे साथ साथ लगे रहे। अगर मेरे ऊपर किसी मजदूर ने वार किया तो पहले यही गोली मारेगी। मैं समझा दे रहा हूँ भाई क्या तो ड्यूटी ड्यूटी होती है, ठीक है। अब ऐसा गलती मत करना। हेलो को ऑनलाइन को अरे क्या भैया, अरे कौन है? अरे भैया हम राम गरीब बोलता है। तो चले आओ।
ठीक है, ये बतावा ठाकुर साहब हवेली में बैठे हुए हैं। बाबू साहब हवेली बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है बाबू साहब आदेश ले लो, ठीक है। सरदार, अरे दादाजी क्या बात है? राम गरीब आना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है, क्या आदेश? सरदार, बड़ी खुशी की बात है, रंगरी वो साला आ रहा है। इसका मतलब है कि वो साला कर्ज देने आ रहा है। आने जो इजाजत है